Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about vitamin D deficiency. विटामिन डी डेफिशिएंसी डिस्कस करने से पहले हम इसके फूड सोर्सेज जान सकते हैं, कौन से ऐसे फूड सोर्सेज होते हैं जिससे हमें विटामिन डी मिल सकता है। तो सबसे पहला सोर्स आ जाता है आपका सनशाइन, उसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो सनशाइन सबसे पहला सोर्स है जिससे हमें विटामिन डी मिल सकता है। नेक्स्ट है कॉड लीवर ऑयल। नेक्स्ट इज फैटी फिशेस लाइक सैल्मन, ट्यूना, मैकेरल एंड सार्डीन्स। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका एग योक। नेक्स्ट इज फोर्टिफाइड सीरियल्स। नेक्स्ट इज मशरूम्स एंड टोफू, बीफ लिवर, योगर्ट, फोर्टिफाइड मिल्क एंड जूसेस। नेक्स्ट इज कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो रिस्क पर रहते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के, कौन से लोगों को बहुत फ्रीक्वेंटली विटामिन डी डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका हैविंग डार्क स्किन। जिन इंडिविजुअल्स की स्किन डार्क होती है वो आसानी से सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और उनको विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके इन्फेंट्स, क्योंकि वो मिल्क लेते हैं और मिल्क में, मदर्स मिल्क में विटामिन डी कंपैरेटिवली कम रहता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डायबिटिक पीपल। डायबिटिक पीपल और डायबिटीज़ का विटामिन डी डेफिशिएंसी से काफ़ी क्लोज रिलेशन है, क्योंकि होता क्या है, विटामिन डी डेफिशिएंसी और ओबेसिटी सिनर्जिस्टिकली एक्ट करते हैं और ये दोनों ही डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ा देते हैं। डायबिटीज़ ही नहीं, बाकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के रिस्क को भी बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या होता है, स्किन की जो एबिलिटी होती है विटामिन डी बनाने की वो डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। अब बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका 30 से ऊपर जा रहा है तो विटामिन डी लेवल्स आपके कम हो जाते हैं, क्योंकि होता क्या है, आपकी बॉडी में जो फैट सेल्स हैं वो विटामिन को होल्ड करके रखते हैं और विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसी वजह से फैट सेल्स विटामिन डी को होल्ड करके रखते हैं और उसे रिलीज़ नहीं होने देते। अब अगर नेक्स्ट आ जाता है आपका, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियंस में विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। तो वेजिटेरियंस को यही एडवाइस दी जाती है, तो उनको सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका लिविंग फार फ्रॉम इक्वेटर, या फिर ऐसे एरिया में आप रहते हैं जहाँ पर सनलाइट नहीं मिलती है। तो जब सनलाइट ही नहीं मिलेगी तो आप विटामिन डी फुलफिल कैसे कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका, अगर आप इंडोर वर्क करते हैं, ओवरनाइट शिफ्ट्स करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका, आपको कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिससे आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जैसे क्रोन्स डिजीज़ है, सीलियक डिजीज़ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। तो इनमें क्या होता है, इनमें जो हमारी इंटेस्टाइन है उनकी जो एब्जॉर्बिंग एबिलिटी है वो कम हो जाती है। विटामिन डी जाता है आपकी डाइट में बट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। नेक्स्ट आता है आपका बाईपास सर्जरीज, जैसे गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी होती है। तो इसमें क्या होता है कि इनका फंडामेंटल ये रहता है कि या तो ये आपके स्टमक का साइज़ रिड्यूस कर देंगे या आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट बाईपास कर देंगे। तो इससे क्या होता है, आपका एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और आप विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए प्रोन हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, आप कोई ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं जो कि विटामिन डी मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है, जैसे स्टैटिन्स, स्टेरॉइड्स एक्सेट्रा। आपके लेक्सेटिव्स हो जाते हैं, सीजर्स की ड्रग्स हो जाती हैं, जैसे फिनाइटोइन है, प्रेडनिसोन है, रिफैम्पिसिन है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है जो अर्ली स्टेट है, जो कि वेट लॉस करने के लिए दी जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे।